क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मिंग। लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी। हमारी पहली स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल एंड अ कंप्यूटर इज ₹24,400. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मीन्स हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। यहाँ पर क्या दिया है कि जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल है और कंप्यूटर, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 24,400 है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल एंड अ कंप्यूटर be rupees X and rupees Y। हम यहां पे लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, लेकिन हमने बस यहीं तक लिखा है। तो हमने लिखा दैट द कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल एंड अ कंप्यूटर भी रुपीज X एंड Y। स्टेटमेंट को हमने मिलाकर लिखा है। हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते थे। Let the cost of a mobile be rupees X and the cost of computer be rupees Y। अब हम इसके बाद ADQ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, दोनों का टोटल कितना है, 24,400। तो हमने लिखा X प्लस Y इक्वल टू 24,400। अब वैसे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। लेकिन हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस, ये RHS में है 24,400, जब ये LHS में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा और ये जाएगा 24,400 और इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या है, ये हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। हम चाहें तो लिख सकते हैं नीचे डिटेल से कि विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन हम यहीं तक लिखा है इसको बॉक्स बना के। ठीक है, सेकेंड ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बिल्कुल सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस क्या है, एक टेबल है और एक चेयर है, और यहाँ पर लिखा है कि टेबल की जो कॉस्ट है वो क्या है, डबल है। वो कितनी, डबल है। डबल है, किससे डबल है, वो 5 गुना है चेयर्स की कीमत से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे, टेबल की रुपीज X ले लेंगे और चेयर की रुपीज Y ले लेंगे। और फिर हमने क्या किया, एक टेबल की कीमत हमारे पास रुपीज X है और हमने खरीदी कितनी, ट्वाइस, तो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जो चेयर है हमारे पास उसकी कीमत कितनी है, Y है, और हम उसको क्या कर देंगे, उसको 5 टाइम्स है वो कीमत, तो हम उसमें 5 का इंटू कर देंगे। टाइम्स लिखा है तो इंटू कर देंगे 5 का उसमें, तो 5y हो जाएगा और इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी और दोनों को इक्वल में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल लिखा है। तो हमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी रुपीज X and the cost of a chair be rupees Y। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो टेबल की कीमत है वो ट्वाइस है, डबल है, और ये बराबर है। तो हमने लिखा यहाँ पे ये हमारा टेबल की कीमत है और ये ट्वाइस है, तो हमने 2x लिखा। और यहाँ क्लियर लिखा है इज इक्वल, तो हमने ये लगा लिया इज इक्वल। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे 5 टाइम्स, तो हमने 5 का
इंटू कर दिया किसके साथ, चेयर के साथ, ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये यहाँ हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, और ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो क्वेश्चन में ये लिखा है कि बॉल पेन की जो कीमत है वो कितनी है, फाउंटेन पेन से आधी और 5 कम है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। तो हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि लेट द कोस्ट ऑफ अ बॉल पेन एंड, एक साथ लिख देते हैं स्टेटमेंट को, एंड अ फाउंटेन पेन तो मैं लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन एंड अ फाउंटेन पेन बी ₹X एंड ₹Y। अब हम यहाँ पे 80 क्यों लगाएंगे, हम चाहे तो स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्ट इन वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इक्वल टू हाफ द cost of a फाउंटेन पेन एंड -5, क्योंकि लेस लिखा है लेस देन 5, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो कॉस्ट है ये बॉल पेन की वो X की, और ये क्या लिखा है कि फाउंटेन पेन की जो कीमत है उसका आधा, तो उसका आधा मतलब y/2 हो जाएगा, और माइनस लिखा था लेस देन 5, लेस मतलब माइनस, तो 5 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो RHS है, ये RHS कैसा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो हमने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हमारा 2, और यहाँ पर क्या हो गया y, और यहाँ पर क्या है, नोमिनेटर है, तो एलसीएम का सीधे नोमिनेटर से इंटू हो जाएगा, एंड 2 5 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2x इट बिकम 2x एंड y माइनस 10, ये हो गया। नेक्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x माइनस y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।